पहले नहीं जान पाते थे। धीरे 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 जो दया उन्होंने की है इसमें कोई संदेह नहीं। आप सब लोग अपने अपने कामों को ठीक है 24 घंटे समझ कर करें। आपका रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल और साफ होना चाहिए। भ्रष्ट होने की जरूरत अब नहीं। खान पान में होशियारी रखो। सब्जी अनाज फल फूल घी ये सब खाओ, 10 बार खाओ 100 बार। कपड़े पहनो। गंदी चीजों को कभी खाओ मत, नशीली चीजों को पियो मत। और फिर यह है कि चोरी डकैती से हमेशा मुक्त रहो। अपने जीवन को स्वच्छ और बिल्कुल चंगा और साफ रखो। और 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ये भजन जो सीधा सरल सतयुग में सुगम पंथ को पावे प्राणी सुगम रास्ते से मुझको पा लेते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा संपन्न साधनों का मनुष्य ये शरीर एक क्षेत्र धाम और सुगम रास्ता इसमें और उसी रास्ते से जीवात्माएं मुझे पा लेती हैं। वो रास्ता आपको अभी मैं जिज्ञासुओं को, क्योंकि बहुत से यहाँ बुद्धिमान बहुत यहाँ खड़े होंगे बैठे भी होंगे, वो तो ये समझते होंगे कि इस मैदान में कोई आदमी नहीं, इस मैदान में कोई आदमी नहीं। उनको जरा ऊंची मंजिल पर चढ़ करके किसी पेड़ पर चढ़ करके उनको देखना चाहिए तो उनको तो वो क्या समझेंगे कि ये 7 चिड़िया है आसमान में उड़ रही, ये जमीन पर है ही नहीं। मैं उधर में वो जो बांसों का एक ऊंचा सा बना हुआ है दक्षिण दिशा में, बहुत दूर है यहाँ से, वहां पर मैदान है। मैं भगवान का नाम धन गोपनीय अमूलक मैं आपको वहां दूंगा, आप उसको ले ले। उसमें कुछ आपको देना नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप ही जबरदस्ती है तो मैं किसी बात को ठुकराता भी नहीं। इसको आपको समझना चाहिए कि इधर से इधर और क्या होता है, कुछ नहीं होता। खेत में किसान कमाता है, घर में लाकर रखता, खुद भी खाता है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर खेत में बो देता और खेत से फिर ले आता और फिर अपनी जरूरत पूरा करता और फिर खेत में डाल देता और फिर खेत से ले आता है। वही है कि आप हमारे पास रख दो और फिर उसको आपको दे दिया जाए, और जब जरूरत हो तो फिर रख दो और फिर आपको दे दिया जाए। ये तो लेन देन का खेत है, समझ लो। ये तो आपकी भावनाओं के उद्गार तो उधर में अभी आपको बताऊंगा उस तरह। लेकिन हमारे और सब तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में भारी संख्या में वहां और भारी संख्या में यहाँ, और हमको आज सुबह सूचना लगी है कि इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जो भारी संख्या में एक बार भी आदमी चलेंगे कि जिसका तुम्हारी कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो आएंगे 21 और 22 को। इसे क्योंकि जितने यहाँ आए हैं अपने अपने घरों पर जानवरों की सेवा के लिए लोगों को छोड़ आए, कुछ बच्चों को छोड़ आए, कुछ देवी को छोड़ आए। देवी चली आई तो पुरुष रह गया, बच्चा माँ चली आई। इस तरह से आधे लोगों को तो आप छोड़ आए और आधे लोग चले आए। लेकिन वो जो लोग आपके सत्संगी नहीं है अभी, वो अभी आने की सब तैयारी कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं गांव गांव में कि मुझे 2 दिन के लिए काशी में उसमें जाना है, उस पार काशी में उस पार जाना है। सत्युग की स्वागत तैयारियों में मुझे सम्मिलित होना है और भागीदार बनना है, तो मुझे उस पार में जाना है। ये गांव गांव में चर्चा हो रही। और जब अंतिम समय आ जाएगा तो ऐसा मुझे विश्वास होता है कि 1 दिन 2 दिन जानवरों का चारा चूरा रखकर और एक बार भी भगेंगे लोग कि जल्दी से चले
और वहां चल के रात को डुबकी मारे और फिर दूसरे दिन चले आएंगे। बड़ा कुछ का कुछ होगा। हमने तो काशी वासियों को सबको ये अवसर आनंद लेने का भगवान से प्रार्थना की और काशी विश्वनाथ बम भोले जी का आपको स्वप्न बता दिया। अब अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। मैंने तो अर्जी आपको दे दी और मर्जी आपकी। उधर बम भोले जी है और उधर में विष्णु जी है और वो कुछ हो रहा है, कुछ गुनगुनाहट हो रही है, धीरे 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 कुछ गुनगुनाहट हो रही है, होने लगी। और उधर यह है, उनका हमने आपको स्वप्न बता दिया। हम बगैर उनके स्वप्न के कितने आदमियों को हमको लाने की क्या जरूरत थी। ये जितने आदमी आए हैं रेल का भाड़ा लेकर आए और काशी का रेल के साथ टैक्स दिया है। क्षमा करना, काशी रेल का भाड़ा पूरा, उसमें कोई कंसेशन नए मात्र को नहीं। और काशी का टैक्स, बस का पूरा भाड़ा और बस में काशी का टैक्स और जो सामान लेकर आए उसका भी टैक्स दिया और काशी में जो कोई भी सामान खरीदेगा उसका भी टैक्स देगा। लेकिन यहाँ एक बोरी भी चूना नहीं, एक बोरी भी चूना नहीं, 1 किलो भी चूना नहीं डाला। समझ लीजिए, टैक्स दिया, वह नाव का टैक्स दिया है और भी टैक्स दे दिया, लेकिन 1 किलो चूना नहीं। ये अच्छी अच्छी देवियां ये साड़ियों को पहनकर, मैंने आज कितने लोगों की तादाद में देखा है कि मैला उठा करके दबा रही थी नदियों में। नदियों में मैला आपका फेंक रही थी। किसने पूछा कि तुम मुसलमान हो, किसने कहा कि तुम हिंदू हो, किसने कहा कि तुम हरिजन हो, किसने पूछा है कि तुम ब्राह्मण हो। जिसका मैला मिल गया इन बच्चियों ने गलियों पर उठाकर झाड़ू लगा करके दबाया। ये आप नहीं देख रहे, सोचना तो आपको है ही, और नहीं सोचना है तो ये आपको सोच के बता देंगे। नहीं सोचना है तो ये बता देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगा। आप जो नामदान अमोलक धन भगवान खुदा का, ईश्वर ब्रह्म और उस अल्लाह का लेना चाहते हो तो बखुशी प्रसन्नता के साथ वो बांसों का ऊंचा बना हुआ है एक टावर सा, वहां जिज्ञासु चले चले नर नारी। मैं अभी वहां पहुंचता हूं, आपको बताता हूं। ठहर जाइए, आप रुकिए अभी। आज ये शुरू हो रहा है, आज ये शुरू हो गया है, यानी अब यज्ञ आज आपने देखा होगा कि मंत्रों का उच्चारण आज प्रारंभ हो गया। आप सब जो नामदान लेने जाएंगे वो तो इधर जाएंगे नर नारी, और धीरे से आप उठिए, गंगा जल लाकर के यज्ञशाला के चारों तरफ आप उसको हाथ से या कपड़ा भिगो के लाइए और चारों तरफ ऐसे छिड़क दीजिए। एक ही चक्कर लगाइए, सीधे उठ जाइए आप, उठिए फौरन, चले जाओ पीछे, उड़ जाओ पीछे, धीरे से उड़ जाओ, धीरे से जाओ, आराम से जाओ। धीरे से चले जाओ, धीरे से।